तीसरा आ जाता है तमस। तमस का मतलब होता है इनर्शिया, जड़ता, आलस आ गया, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गए हैं। मोबाइल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मोबाइल की इतनी लत लगा रखी है कि अब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या फ़ोन हैंग हो गया, या बैटरी ही ख़राब हो गई, या कोई ऐप खुल ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आपके अंदर बिल्कुल निष्क्रियता आ जाएगी। आपको लगेगा कि मैं क्या ही करूं, क्योंकि आप इतने एडिक्टेड हो गए हैं उस मोबाइल को लेकर कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मोबाइल को ठीक करने की जद्दोजहद आप भले ही कर सकेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आप फिर आलस्य में चले जाएंगे, निष्क्रियता आ जाएगी, इग्नोरेंस आ जाएगी। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आपने अपने आप को एक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल जोड़ के रखा था। क्लियर हो गया? ये क्या कहलाया जाता है? तमस, यानी जड़ता, अज्ञानता, निष्क्रियता। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में आलस आता है, भ्रम आता है, बहुत ज़्यादा अज्ञान का सूचक है एक तरीके से। ये हम अज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञान की तरफ हम चले जाते हैं। ओके, ये क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण हैं। अब आप दोबारा से लेक्चर की शुरुआत में चलिए, जहां हमने कहा था सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति तत्व चलाती है, ईश्वर नहीं चलाता। अब आप खुद ही देखिए, तत्व में हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां आ गई, हमारे मनोवैज्ञानिक तत्व आ गए और प्रकृति के 3 गुण आ गए। अब आप अपने जीवन से इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि जब भी हमें सत्व, रजस या तमस बढ़ता है, उस हिसाब से हमारी ये सारी इंद्रियां काम करती हैं।